आज बात करते हैं हिसार हवेली हत्याकांड की, एक बेटी के ऐसे जानलेवा राज की जिसने देखते ही देखते पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो जगह है हरियाणा का हिसार शहर और तारीख 24 अगस्त 2001, एक सुबह जो अपने साथ एक भयानक सन्नाटा लेकर आई थी। लेकिन इस भयानक सन्नाटे से ठीक पहले उसी हवेली में पूरी रात जन्मदिन का म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर बज रहा था। तो चलिए इस दिल दहला देने वाली कहानी की परतें खोलते हैं। ये हवेली थी पूर्व एमएलए रीलू राम पूनिया की, जो कुछ ही घंटों में एक आलीशान घर से खौफ का मंजर बनने वाली थी। अगली सुबह जब नौकर काम पर आए तो देखा कि हवेली का मेन दरवाजा खुला पड़ा है। अंदर जो नजारा था वो किसी के भी होश उड़ा दे। पहली और दूसरी मंजिल हर तरफ बस खून ही खून था। ये देखकर एक नौकर तो चीखता हुआ बाहर भागा और उसकी चीख सुनकर पूरा का पूरा गांव वहां जमा हो गया। और जब पुलिस अंदर पहुंची तो उन्हें जो मिला वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। एक या दो नहीं, पूनिया परिवार के पूरे 8 लोगों की लाशें। इतने बड़े हत्याकांड के बीच, इस खूनी मंजर के बीच जिंदगी की एक हल्की सी उम्मीद अभी भी बाकी थी। जब पुलिस लाशें हटा रही थी तो उन्हें पता चला कि रीलू राम की सबसे छोटी बेटी सोनिया, उसकी सांसें चल रही थी। इस पूरे हत्याकांड में वो अकेली थी जो जिंदा बची थी। जब सोनिया को होश आया तो पुलिस को दिया गया उसका पहला बयान था, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, बस इतना याद है कि किसी ने मेरे सिर पर जोर से हमला किया और मैं बेहोश हो गई। अब देखिए, शुरुआत में तो सबको यही लगा कि ये शायद कोई डकैती का मामला है या फिर कोई पुरानी राजनीतिक दुश्मनी, लेकिन जांच ने जल्द ही एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस घर की तलाशी ले रही थी और तभी उनके हाथ लगी सोनिया की पर्सनल डायरी। अब डायरी अपने आप में तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसके पन्नों के बीच रखा एक खत, उस खत ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। सवाल ये है कि आखिर उस खत में ऐसा क्या था? वो खत सोनिया ने अपने पति संजीव के नाम लिखा था और उसमें साफ साफ बड़े बड़े हरफों में लिखा था, मैं अपने घर वालों से इतनी नफरत करती हूँ, इन सबको मार दूंगी। इस एक खत ने सारा खेल पलट दिया। इसके बाद सोनिया और उसके पति संजीव ने जो कबूल किया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उनका प्लान एकदम ठंडा और कैलकुलेटेड था। स्टेप 1, रात के खाने में बनी खीर में नींद की गोलियां मिला दो। स्टेप 2, पार्टी का म्यूजिक इतना तेज कर दो कि किसी की चीख बाहर ना जाए। स्टेप 3, फिर एक लोहे की रॉड से एक एक करके परिवार के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दो। और आखिर में स्टेप 4, सोनिया पर एक झूठा हमला करो ताकि वो बेचारी सर्वाइवर बन सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? इस पूरे कत्लेआम के पीछे की वजह क्या थी? सिर्फ एक शब्द, लालच। सोनिया चाहती थी कि उसके पिता अपनी 50 एकड़ जमीन बेच दें और वो पैसा उसके पति के बिजनेस में लगा दें, लेकिन उसके भाई ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था? सोनिया ने करोड़ों की जायदाद की अकेले वारिस बनने के लिए पूरे परिवार को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। तो अब गुनहगार सामने थे, जुर्म भी कबूल कर लिया गया था। मामला सीधा साधा लग रहा था, है ना? लेकिन यहीं से शुरू हुई इंसाफ की एक ऐसी लंबी और उलझी हुई लड़ाई जो पूरे 13 साल तक चली। अदालती फैसलों का ये खेल देखिए। 2004 में सेशंस कोर्ट ने दोनों को मौत की सजा दी। एक साल बाद 2005 में हाईकोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, फांसी ही होगी। और फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ही दया याचिका में देरी का हवाला देकर सजा को वापस उम्र कैद कर दिया। और इस पूरे कानूनी दावपेच के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि मरने वालों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। एक बच्चा था 4 साल का, दूसरा 2 साल का और एक बच्ची तो सिर्फ 40 दिन की थी। और इस सबके बीच सोनिया ने राष्ट्रपति से जो दया की अपील की वो सुनिए। उसने कहा, हम पर रहम करो, मेरे बच्चे का क्या होगा? अगर हमें फांसी देनी ही है तो हमारे बेटे को भी हमारे साथ फांसी पर चढ़ा दो। सोचिए जरा, जिन हाथों ने 3-3 मासूमों की जान ले ली, वही हाथ अब अपने एक बच्चे की जिंदगी की दुहाई दे रहे थे। और सालों के कानूनी दांवपेच के बाद आखिर में हुआ ये कि सोनिया और संजीव दोनों को जमानत मिल गई। चलिए, गुनहगारों की तो बात हो गई, लेकिन उस जायदाद का क्या? वही जायदाद जिसके लिए ये सारा खून खराबा हुआ, उसकी कहानी तो अभी बाकी है। अब यहाँ पर कानून का एक बड़ा ही पेचीदा मामला है। देखिए, कानून के हिसाब से रीलू राम की करोड़ों की संपत्ति का पहला हकदार है सोनिया का बेटा, क्योंकि वो परिवार का सीधा वारिस है। उसे कहते हैं फर्स्ट क्लास हेयर। लेकिन हत्याओं के बाद से संपत्ति पर कब्जा है रीलू राम के भाइयों और भतीजों का, जो सेकंड क्लास हेयर्स कहलाते हैं। और ये एक ऐसी कानूनी गुत्थी है जो आज तक नहीं सुलझी। तो आज की असलियत क्या है? हकीकत ये है कि कातिल आजाद घूम रहे हैं और जिस जायदाद के लिए उन्होंने अपने ही परिवार के 8 लोगों को मार डाला, हो सकता है एक दिन कानूनी तौर पर उसी जायदाद का मालिक उनका बेटा बन जाए। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, जब जायदाद के लालच में एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाए और हमारा कानूनी सिस्टम एक फैसले पर पहुंचने में 13 साल लगा दे, तो फिर इंसाफ का असली मतलब क्या वाकई कुछ बचता है?